अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी पर्दे का लफ्ज़ आता है या पर्दे की बात की जाती है तो उमूमन कुछ मर्द हजरात को ये लगता है कि पर्दे का हुक्म तो सिर्फ औरतों को दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने सबसे पहले पर्दे का हुक्म तो मर्दों को दिया है। अल्लाह ताला सूरह नूर आयत नंबर 30 में फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमान मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी सूरह की अगली आयत में फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमान औरतों से कह दें कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निगाह इब्लिस के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। जो इसे मेरे खौफ से छोड़ देगा, मैं उसको मेरे खौफ से ऐसा ईमान अता करूँगा कि जिसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। अल्लाह ताला सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26 में फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया है जो तुम्हारे काबिल पर्दा बदन को छुपाता है और तकवा का लिबास सबसे बढ़कर है। बहरहाल यहाँ हमने ये जाना कि पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को दिया है। अब हम औरतों के जानिब से ये जानेंगे कि अल्लाह ने औरतों को निगाहें नीचे रखने के अलावा और क्या हुक्म दिया है। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को फरमा दे कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें। ये करीब तर है कि उनकी पहचान हो जाए तो उन्हें ना सताया जाए, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और जब तुम उन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ मांगो तो उनसे पर्दा के पीछे से मांगो। ये बात तुम्हारे और उनके दिलों के लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। और बेमकसद घर से निकलना मना है, और घरों में करार से रहो और साबिक दौर जाहिलियत की सच धस कर ना दिखाती फिरो। अब हम बात करेंगे चेहरे के पर्दे के बारे में। जो आज बहुत सारी ख़वातीन हैं जो चेहरे को कवर करना ज़रूरी नहीं समझती। सैयदना अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम अपने चेहरे को मर्दों से छुपाया करती थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम और कुछ हदीस की किताब में ये रिवायत है कि जब सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर में इनके लिए बर्रात नाजिल की। ये वाक़या उफ़क़ के नाम से हदीस की किताब में बहुत मशहूर है। इसमें है कि सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जंगल से वापस आकर देखा कि काफ़िला चला गया तो वो वहीं आकर बैठ गई और सो गई। सुबह को जब हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल अस्सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र वहाँ से हुआ तो एक सोए हुए इंसान को देखकर उस तरफ आए। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सफ़वान उधर आए तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि पर्दे का हुक्म से पहले वो मुझे देख चुके थे। मुझे पहचान कर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो उनकी आवाज़ से मेरी आँख खुल गई और मैंने अपनी चादर से अपना चेहरा छुपा लिया। एक खातून जिनका नाम उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने बेटे का जो कत्ल हो चुका था उसका अंजाम दरियाफ्त करने आई, और वो नकाब पहनी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने उनकी इस्तिकामत पे ताजुब करते हुए कहा कि नकाब पहनकर आप बेटे का हाल दरियाफ्त करने आई हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में फरमाया कि मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी कि तुम्हारे बेटे को दो शहीद का अजर मिलेगा। उन्होंने दरियाफ्त किया कि ऐसा क्यों होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फिर आपने फरमाया वो इसलिए कि उसको अहले किताब ने कत्ल किया है। अल्लाह ताला सूरह नूर आयत नंबर 31 में फरमाते हैं, अपनी जीनत को खुला ना रखें। अब हम बात करेंगे औरत की आवाज़ का पर्दा। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, अपनी गुफ्तगू में नरमी न रखो कि जिसके दिल में खोट है वो लालच करे, बल्कि मकबूल अंदाज से बात करो। औरत का खुशबू लगाना कैसा है? जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है 2786, औरत के लिए खुशबू लगाकर घर से निकलना जायज़ नहीं है।
جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ بے پردہ عورت شیطان کا شکار ہے۔ عورت پردہ کی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک کرتا رہتا ہے۔ میں اپنی تمام مسلمان بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ پردے کو اپنی نیک نیت اور خلوص سمجھ کر استعمال کرے، نہ کہ اپنے اوپر ایک پابندی سمجھ کر۔ آج کل کے بہت سارے مسلمان بہنیں جو خود پر زبر کر کے پردہ کرتی ہیں، یا ان کے پردے کی وجہ ان کے گھر والوں کی سختی ہوتی ہے۔ بے شک گھر والوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر پردے کا حکم دیں، مگر صرف سختی سے نہیں بلکہ سمجھا کر دیں، دین کی طرف لا کر ان کو یہ بتائیں کہ ایک مومنہ اور غیر مسلم عورت میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کی رغبت قرآن و دین کی طرف دلائیں۔ آج کل معاشرتی بیرا اور راوی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ خود والدین اور گھر والے دین سے دور ہیں۔ اللہ کا خوف کریں اور پردے کی پابندی کریں اور گھروں میں دین کا ماحول بنائے رکھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، ساری باتیں نیت کی ہوتی ہے، آج کل تو پردے والیاں زیادہ خراب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے، یہ سب جاہلانہ اور منافقانہ رویے ہیں، اور ان سب کی وجہ ہے دینی علم کی کمی۔ ازواج محترم کو اپنا آئیڈیل بنائیے اور ان کی زندگی سے سبق لیں اور پردے کی اہمیت کو سمجھیں میری بہنوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جب پہلی بار پردہ اٹھایا جائے تو وہ پردہ آپ کا کفن ہو۔ اس سے پہلے ہی اپنی زندگی میں پردے کا اہتمام کریں اور دوسری بہنوں کو بھی اس کی ہدایت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔